नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं भारत 24। दुनिया में सुना था कि हर मर्ज की दवा है, लेकिन एक ऐसा टॉपिक आपको देखने को मिलेगा थिएटर्स में ये वो मर्ज है जिसकी दवा आज तक हम भी खोज नहीं पाए। वो दो है, लव और शादी। पूरी स्टारकास्ट मेरे साथ मौजूद है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अली भाई, आपसे जानना चाहूँगा, दुनिया में कहते हैं ना हर मर्ज की दवा है, इस मर्ज की दवा कभी मिल पाई? नहीं सर, और ये जब तक दुनिया रहेगी कोई फॉर्मूला नहीं है इसका, कोई नहीं है। एंड हर आदमी को, हर औरत को इसके रिचुअल से और इससे गुजरते हुए निकलना है। या लव या शादी, दोनों चीज़ में से कोई एक तो होना पक्का ही है। पर इसका हल कुछ नहीं है, इसका हल हमारे पास ही है ऑनेस्टली जो है। पर वो क्या है, जैसे जैसे दौर चेंज होता जा रहा है सर, लोगों की आउटलुक चेंज होता जा रहा है, नज़रिया बदलता जा रहा है सबका। जो चीज़ बहुत कीमती थी वो आज कीमती नहीं है, उसकी कीमत नहीं है। जिसकी कीमत नहीं थी वो आज कीमती है। सो इट्स ऑल दी हाउ पीपल आर टेकिंग इट इन टुडेज टाइम। अच्छा नहीं भाई, प्यार भी हो जाएगा, शादी भी हो जाएगी, लेकिन दोनों के लिए एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, वो है अपना सपना, मनी मनी। तो तो ये फैक्टर भी लव और शादी का जो है, पैसा, वो भी दिखाया जाएगा कितना इम्पोर्टेंट है इन दोनों चीज़ों के लिए। हाँ, इस फिल्म में सर पैसा तो बाय डिफ़ॉल्ट इम्पोर्टेंट है ही। मतलब अब क्या हो जाता है, ये उसको हम इस वर्बली हम नहीं बोलते कि भाई पैसे के वजह से या कुछ प्रॉब्लम हुई हो, बट मोटा मोटा लव या शादी के बीच में ही सारा पंगा हो जाता है। और इस फिल्म के अंदर क्या है, पैसे को इतनी ऑनेस्टली अहमियत नहीं दी गई है। ये सारा मामला ये है कि माँ बाप चाहते हैं कि बच्चा शादी कर ले और जो माँ बाप ने पसंद की है उससे शादी कर ले, जबकि बच्चे का एक अलग आउटलुक है कि नहीं यार मुझे ये है वो है, और जिससे टू सर्टेन एक्सटेंट वो लोग भी मानते हैं। पर उस बीच में क्या क्या होता है, क्यों होता है, और उसको एंड में जाकर के कैसे हल होता है, दैट इज़ लव करूँ या शादी। अच्छा भाई, प्रैक्टिकली अगर हम बात करें, बिकॉज वी हैव सीन लिव इन रिलेशनशिप्स ऑल्सो, लोग मौका देते हैं एक साथ रहने का, और शादी शायद इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती। वो कहते हैं कि हम जिंदगी भर एक दोस्त बन के रहना चाहते हैं। व्हाट इज लिव इन रिलेशनशिप? क्या वही कुछ दर्शाया गया है, कुछ इसी के बारे में बताया गया है? वो तो मेरे डायरेक्टर साहब, मैं जाऊंगा उनके पास भी अगर नहीं, पर मुझे नहीं लगता लिव इन रिलेशन वाला मामला है अपने इसमें। जहाँ तक माई सेंस, तूने किया क्या लिव इन रिलेशन इसमें? नहीं ना, नहीं इसमें वैसे तमीज़ बच्चा है ये, और लिव इन वाला मामला नहीं है इसमें। इसमें यह है कि मैं लव करूँ, एक होता ना कि भाई तू शादी कर। तो ये है कि यार हम बोलते हैं ना, कितने लोग लड़कियों से सुनते हैं, कभी कुछ लड़के कहते हैं कि मैं ऐसी थोड़ी शादी कर लूँगी यार, या मैं ऐसी थोड़ी शादी कर लूँगा। आई वॉन्ट टू फॉल इन लव फर्स्ट। मैं पहले प्यार तो करूँ उसको, मैं उसको समझूँ। और कई बार तो ऐसे हो जाता है सिर्फ समझते रह जाते, शादी नहीं होती। तो वो सारा प्रोसेस है इस फिल्म में सर। अच्छा आकाश भाई, क्योंकि लव और शादी के बीच में हम आपकी इस फाइट को देखेंगे, तो लग रहा है कि फाइटर कंटिन्यू है। फाइटर अभी तक कंटिन्यू है। तो यहीं से स्टार्ट हुई है और अब एंड भी मुझे लगता है इसी पे होने वाली है, रिलीज पे जी। तो मेरा तो अभी भी यही है कि मिलके लव भी करना चाहिए और शादी भी करनी चाहिए, और सबके राय के साथ करनी चाहिए। मेरा यही मानना है इसमें। अच्छा, एक शब्द है कुंवारा, वो फंस जाता है लव और शादी के बीच में। व्हाट इज कुंवारा फॉर यू, और उसकी जद्दोजहद कैसी रहती है लव और शादी के बीच? कुंवारा तो वही हुआ जिसकी शादी नहीं हुई। जी, उसकी जद्दोजहद कैसी रहती है प्यार और शादी के बीच? वो तो मुझे उसका आइडिया नहीं है। बट मुझे इतना ज़रूर है, कुंवारा आदमी ज़्यादा खुश रहता होगा। विजय सर, जो आपका जो इसके अंदर किरदार है, वो मुझे लगता है हर मंदिर में बैठा हुआ वो किरदार दिखाई देता है, जो इंतज़ार करता है घंटी बजाएगा, भगवान के दर्शन करके सीधा आपके पास आएगा, एक अच्छी सी कन्या का वरदान दे दीजिए आप ही। कन्या का वरदान आजकल वहीं से मिल रहा है। तो आपको लगता है ये जो किरदार है, ये क्योंकि किरदार घर घर पहुंचा हुआ है, घर घर ऐसे भी पहुंचा क्योंकि अपना पैसा भी बनाना है, इस किरदार को कितना रियलिस्टिक आप देखते हैं आज के दौर में? बहुत दिखता हो, ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। मतलब एक शादी जोड़ने वाला छोड़ो, आज फैमिली में भी ऐसे कैरेक्टर होते हैं कि भैया
मेरी वो बुआ की लड़की है, आपके लड़के के लिए अगर देखनी है तो देख लो, ऐसे होता है, वो अच्छाई के लिए होता है और सबका अच्छा ही हो जाए। और मेरी बीवी, उसको अच्छा लगता है कि भैया अरे ये अच्छा लड़का है, तो वो एक लड़की है देख लो कि भैया अच्छा हो, अच्छा हो। तो मैं भी वही चाहता हूँ कि मेरा वो पेट भरने का साधन है लेकिन अच्छा हो। और कॉमेडी बेसिक ये मैं आके पूछता हूँ, ये मामा मुझ पर भड़कता है कि भैया तुम्हें लड़का चाहिए लड़की चाहिए, अगर वो दोनों नहीं चाहिए तो मेरे पास वो भी है, लाओ क्या। तो ये मुझे चिल्लाता है। तो ऐसे वो भी एडिशन इनकी है, वो स्क्रिप्ट में लिखा नहीं था, इन्होंने एडिशन दी थी। तो ऐसे कैरेक्टर रियल लाइफ में भी होते हैं और फिल्मों में तो होते ही होते हैं। और ये कैरेक्टर हमेशा वर्क होते हैं, भले 4-5 सीन के लिए हो, अरे ये आया अब मज़ा आया और मैं मज़ा करके जाता हूँ। तो पूरा क्रेडिट हो गया है एज अ राइटर, एज एन डायरेक्टर इनको, एंड एज एन एक्टर मुझे। अच्छा फिर सर, क्योंकि मैं पढ़ रहा था कि आप बहुत इंस्पायर्ड होते हैं चार्ली चैपलिन से, एक्शन से ज़्यादा रिएक्शन दिखते हैं ना चेहरे पे। सो व्हाट इंस्पायर्स यू अबाउट चार्ली चैपलिन, क्योंकि आपका पसंदीदा है, इंस्पायर करता है, लेकिन फैसिनेट क्या करता है उसके लिए? फैशन वही करता, बिना बोले आज वो आदमी लोगों को हंसाता था और रुलाता था। आपका एक बिना मतलब चैपलिन है तो मोमेंट करता है, बिना मोमेंट किए द किड, ये फिल्म आप देखो, उसमें ज़्यादा मोमेंट नहीं है, एक कॉमेडी सीक्वेंस है, लेकिन जब रुलाता तब सिर्फ बैठा हुआ आदमी हो और रुलाया है। तो मतलब वो जब परफॉर्म करते थे तो एज एन डायरेक्टर, एज एन एक्टर, एज एन स्क्रीन प्ले राइटर वो खुद करते थे। वो शॉट भी लगाना, वन शॉट वन सीन रहते थे, वन शॉट वन सीन। हम टेक्निकली हम शूट करते हैं, क्लोज ले लो, मिड ले लो, टॉप ले लो, क्रेन से ले लो, हमें बहुत चीज़ें करनी पड़ती। वहाँ कुछ नहीं था, तो वो चीज़, वो सीक्वेंस इतना इतना उभर के आता था, हम रोते थे, हम हंसते थे। तो ये उनसे मैं सीखा भैया, तुम, मैं जो बोला पहले, अब सोचो मत, अब अच्छा सोचो, ये सीक्वेंस, ये कैरेक्टर किस तरह अच्छा और रियलिस्टिक हो सकता है। डॉक्टर साहब, लव और शादी के बारे में बहुत सुना है, ये सवाल भी बहुत होता है, लव करूँ या शादी, लेकिन क्योंकि आपने इसको डायरेक्ट किया है और एक कंक्लूजन में पहुंचता है, इस फिल्म का क्या कंक्लूजन है जो हमें देखने को मिलेगा? देखिए, हर फिल्म की अपनी एक परिभाषा होती है। जो भी फिल्में मैंने आज तक बनाई है, रोमांटिक भी बनाई है, ट्रायंगल भी बनाई है, सटायर फिल्में भी बनाई है, सोशल फिल्में भी बनाई है, और सही माने में मैंने सन 2000 में, उस वक्त इंडस्ट्री उतनी चेंज नहीं हुई थी, तो मैंने एक पिक्चर बनाई थी परवीन दवास को, उसमें मैं इंट्रोड्यूस किया था, तारा देशपांडे, परवीन दवास और एक लड़की हॉलीवुड की थी एलोरा पटनायक, तपिश। अब उस ज़माने में मैंने उस कहानी को एक रिलेशनशिप, एक लड़की बिलीव करती है शादी में कि हमारा रिलेशनशिप शादी के बाद हो, और एक लड़की बिलीव करती है नो, आई डोंट वांट टू गेट मैरिड, मुझे शादी में यकीन नहीं है, मैं लिविंग रिलेशनशिप में रहना चाहती हूँ। उस समय भी ये टॉपिक में मैंने फिल्म बनाई थी, जो सारे इंटरनेशनल फेस्टिवल में मेरी पिक्चर को अप्रिशिएशन मिली, ये फिल्में। एनीवे, अब बात यहाँ भी यही है कि भाई अल्टीमेटली देखिए, जीवन के बहुत सारी चीज़ें जो आपके रियल लाइफ में जो चीज़ होती है, हम भी वही पर्दे पर चीज़ लेकर आते हैं, कोई आसमान से तारे तोड़ के नहीं लाते हैं। तरीका अलग हो जाता है प्रेजेंटेशन का। जैसे आप पहले के गाने सुनेंगे, आज के गाने से सुर तो वही साथी है, बिल्कुल उसी में आपको खेलना पड़ता है। प्रेजेंटेशन अलग हो जाती है, परफॉर्मेंस जैसे अली भाई करेंगे अपने तरीके से, विजय भाई करेंगे अपने अंदाज से, है ना, सीन वही रहता है, सब कुछ वही रहता है। अभी जैसे आप कभी रोटी खाते हो तो कभी दिल करता है चलो मक्की की रोटी खा लो, कभी ये रोटी खा लो, रोटी तो रोटी ही है ना, कभी मिक्स रोटी खा लो, चावल सादा है तो चलो उसको जीरा राइस कर दो या पुलाव कर दो, यू नो। से ये है तड़का। बेसिकली हम कहानी को तड़का देने की कोशिश करते हैं थ्रू एक्टर के माध्यम से, है ना। जो हमारे इतने अच्छे एक्टर्स हैं, अली भाई, विजय जी, गोविंद जी, मिलिंद जी, और भी जितने भी एक्टर्स हमारे अंदर काम किए, सब ने कोशिश की है कि फिल्म को अच्छे से तड़का दिए, स्वाद इसकी अच्छे से आ जाए, है ना। लेकिन इसके पीछे एक सटायर मैसेज भी है साथ में। जैसा आपने क्वेश्चन किया था अली भाई के साथ कि क्या इसमें रिलेशनशिप है, यस है अदर हीरो के साथ जी, अदर हीरो के साथ है। वो बिलीव करता है
जैसे वो इसका माने दोस्त है, वो रहता है NRI बन गया है आज के दौर में, और उसको वो गाइड करते रहता है कि क्या पागल हो गया तो अभी शादी के पीछे पड़ा हुआ है, ये लाइफ है एंजॉय करने का, ऐश करने का, ज़िंदगी जी यार, क्या है शादी करके तो अपनी लाइफ को यूँ बर्बाद कर देगा, वो बिलीव करता है कि नो, कि लाइफ अभी मिला है तो आई शुड एंजॉय, शादी तो बाद में कर लेंगे, देखा जाएगा। लेकिन वो एक चीज़ भूल जाता कि कहीं ना कहीं किसी मोड़ पे शादी करना ही पड़ता है, और जब आपका शादी करने का वक्त आता है तो पता चलता है कि वो चीज़ हाथ से निकल चुका है तो हम दोनों चीज़ को बैलेंस करने की कोशिश की है इस फिल्म के ज़रिए, एक दूसरे कैरेक्टर के माध्यम से, एक इस कैरेक्टर के माध्यम से, मामा के कैरेक्टर के माध्यम से, विजय जी के कैरेक्टर के माध्यम से, और माँ बाप के कैरेक्टर के माध्यम से, कि आज हम माँ बाप को वैल्यू कितना दे सकते हैं या कितना दे नहीं सकते। बात सही है, अगर हम अपने माँ बाप को आज की डेट में, मेरा बेटा या बेटी है, अगर उनको मैं बोले नहीं कुछ मत कर, तू शादी करके अपना घर बसा जा, तो मैं उसके साथ नाइंसाफ़ी करूँगा, उसके जीवन के साथ नाइंसाफ़ी करूँगा। उसको भी हक है अपनी ज़िंदगी को सोचने का, संवारने का, समझने का, और ज़िंदगी में कुछ बनने का। आज का हर चाहता है, हर इंसान चाहता है, हर लड़का चाहता है इंडिपेंडेंट कुछ करे माँ बाप के अलावा, जी, ठीक है ना। तो उसमें क्या होता है कि भाई जब आप कॉलेज जाते हो, कॉलेज बढ़ने के बाद अपना हर, देखिए प्यार एक ऐसी चीज़ है जो आपको 13 to 19 थे, जैसे हम बोलते हैं ना कि ये जो टीनेजर उम्र होती है, ये टीनेजर उम्र पता नहीं बहक जाते हैं लोग, है ना। रोमांस ऐसी चीज़ है कि जो कहीं ना कहीं किसी वक्त किससे कब हो जाए कुछ मालूम नहीं है। शादी तो देख परख के की जाती है, इवन आपका प्यार हो चुका, उससे शादी करना है कि नहीं करना है, उसके साथ आपने 2 साल 3 साल 1 साल जो भी जितने महीने आपने गुजारा है, आपके उसके बारे में पता चल जाता है, आपके बारे में उसको पता चल जाता है, दोनों की केमिस्ट्री मैच होती है या नहीं होती है, या दोनों अलग रास्ते चले जाते हैं, है ना। आज फ़र्क नहीं पड़ता लड़कियों को कि वो छोड़ के चला गया, पहले एक ज़माने में रोती थी, है ना, आज नहीं, गेट लॉस्ट, तू नहीं था और सही, सो दिस इज़ व्हाट, ये चीज़ें हैं जो आज के जनरेशन को चेंज कर दी गई है। लेकिन माँ बाप की वैल्यू तो वही रहेगी, चाहे बेटा या बेटी जितने भी दुख हों या कोई भी गलत काम करके आए हों, वो उठा के नहीं फेंकेंगे, उसको उठा के फेंक नहीं देंगे गो, बल्कि उसको संवारने की कोशिश करेंगे। तो इसमें भी एक हम जो है परिवार के जो उनके संस्कार, उसको दिखाने की कोशिश की है, और उसी तरह से हमने ये भी दिखाने की कोशिश की है कि भी चाहे जितने भी आप मॉडर्नाइज क्यों नहीं हो जाए, संस्कार को कभी हरा नहीं सकते हो। बहुत अच्छी बात। अली भाई, आपके लिए लिखा था मैंने कि 1987 में चुनौती आई, 90 में नींव रखी गई, 95 में अपने जैसे टाइप लोग मिले, 96 में इतिहास रचा गया, 99 में कर्तव्य था कि एंटरटेन करूंगा, और 2000 में घर घर कमल खिला जिसकी सुगंध आज भी है। क्या बात है, वाह, सो स्वीट। और आपको लग रहा है कि ये वो कमल जो खिला था वो आज भी वही खिला खिला आज मुझे दिख रहा है। पॉलिटिकल है या नहीं, ये पूरे सारा मुझे तो याद में ऑनेस्टली इतना सारी चीज़ें, बट सर एक चीज़ है जो ऑनेस्टली आई थिंक जिसकी वजह से मैं अभी तक टिक पाया हूँ या मैं चल रहा हूँ, वो है मेरी भूख काम करने, जो है ना, कैरेक्टर्स करने के लिए। इनसे पूछो, मैं कभी कोई टेक से सेटिस्फाई नहीं था, सर एक और करे, इसको थोड़ा ऐसा करे, इसको थोड़ा वो करे, वो चीज़ चलते रहती है सर। आई थिंक दैट इज़ वन थिंग विच हैज़ इज़ पुशिंग मी, अभी तक मैं चल पाया हूँ। एंड मैं जब भी कोई प्रोजेक्ट करता हूँ या कोई मुझे रिपीट भी करता है कोई प्रोजेक्ट में, बोलते हैं ना हम डायरेक्टर के साथ, मैं जय सर के साथ फर्स्ट टाइम मैंने ये फिल्म की, किसी के मेरे जिनके साथ मैं पहले भी काम कर चुका हूँ, मैं हमेशा एज अ न्यू कमर स्टार्ट करता हूँ, मुझे नहीं आता, आप मुझे बताओ क्या कैरेक्टर क्या है, फिर उसके अंदर थोड़ी थोड़ी, क्योंकि क्या मैं अपने एक एंगल के साथ आऊँगा सर, जो हो सकता है वो डायरेक्टर के विजन के साथ मैच नहीं करे। आई हैव टू सी इनका क्या विजन है, हिज डायरेक्टर्स विजन इज इम्पॉर्टेंट, नॉट दी एक्टर्स विजन इज। अब इनके विजन में मैं थोड़ा नमक मिर्ची डाल के, क्योंकि सी ऑल एक्टर्स आर सेल्फिश, ऑल एक्टर्स सर, मैं सबके लिए बोलूँगा, सबको ऐसा कि मुझे ऐसे दिखना, मैं ऐसे करूँगा, मैं ये करूँगा, मुझे मैं, जबकि मैं नहीं है, यहाँ इम्पोर्टेंट है हम,
बिकॉज फिल्म टोटलिटी है। लव करूँ या शादी, फिल्म अच्छी बनेगी, लोग देखेंगे, लोगों को पसंद आएगी, फिल्म हिट होएगी, सब हिट होंगे। बिल्कुल। मैं अगर सिर्फ अपना ही एक, तो सडनली आउट ऑफ ट्रैक हो जाऊंगा बिल्कुल। ऐसे लगेगा कि यार ये इतना ओवर क्यों कर रहा है, या ये थोड़ा सा फिल्म में बोलते ना पूरे स्टोरी में ये थोड़ा सा एक अजीब सा लगा मेरे को, क्योंकि मैं वो डायरेक्टर का विजन ही नहीं था। इसीलिए एक ये है मेरा कि मैं हमेशा अभी तक ऐसे ना न्यू कमर जैसे ही काम करता हूँ, तो आई थिंक सो। अच्छा, ये भूख 10th स्टैंडर्ड में स्टार्ट हो गई थी? हाँ सर, अरे क्या पूरी रिसर्च करके आया आप सर। हाँ, 10th स्टैंडर्ड से अभी तक भूखा हूँ। अच्छा, हम किरदारों की बात करते हैं क्योंकि कई आप एक जैसे किरदार कर लेते हैं, और दादी भी वही एक किरदार था जिसमें आप एक दादी बने थे। वो भी नहीं करना चाहते थे, कपिल ने कहा कि आप करिए, और वो किरदार भी हिट हो गया। तो आपको लगता है कई बार कुछ चीज़ें करने का मन नहीं होता, लेकिन फिर भी? सर कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं है हिट का, कोई फॉर्मूला नहीं है। फ्लॉप तो कोई बनाना ही नहीं चाहता सर। तो कुछ चीज़ चल जाती है सर, कुछ चीज़ें नहीं चलती है सर। कुछ कई बार इससे लगता है कि मैंने ये बहुत अच्छा, मेरा इसमें कैरेक्टर सी, ऐसा नहीं है कि मैं छोटी फिल्म कर रहा हूँ, मैं बड़ी फिल्म कर रहा हूँ, मैं एक सीन है मेरे इसमें 10 सीन है तो मैं अच्छा करूँगा, एक सीन है तो मैं अच्छा नहीं करूँगा। हर एक्टर अपना अच्छा बेस्ट देता है सर। उसमें से क्या चीज़ चलेगी, क्या चीज़ नहीं चलेगी ना सर, वो जैसे सर ने कहा, फिल्म की खुद की किस्मत होती है, प्रोजेक्ट की अपनी किस्मत होती है। जैसे महमूद साहब कहते थे कि मैं इतनी अच्छी फिल्में किए कि इसमें मेरा ट्रैक बहुत अच्छा होता था, फिल्म चलती नहीं थी। कभी फिल्म चल जाती थी, कभी नहीं चलती थी। बोलते एंड में मुझे सिर्फ यही समझ में आया, कोई तो तरापे पे बैठा है जिसकी वजह से फिल्म चलती है। तरापा वो होता है स्टूडियो में जिस लकड़े जो बनते हैं ना, जिस पे लाइट्स होती है। तो ये एक बहुत बड़ा सटायर था जो उन्होंने कहा कि किसकी किस्मत से फिल्म चलती है नहीं पता सर। 100 टेक्नीशियंस और सब उस फिल्म में जुड़े हैं सर। मैंने कितना अच्छा काम किया नहीं किया, ऑनेस्टली उससे ज़्यादा है कि किसकी दुआ लगी है, किसकी वजह से फिल्म चल जाती है सर बहुत बार। भाई आखिरी सवाल, कुछ भी करूँगा, लव करूँगा या शादी, लेकिन इस फिल्म में जबरिया जोड़ी नहीं बनाऊंगा। हाँ। क्योंकि वो बनाने में लगे हुए हैं। ये बात पक्की है, जबरिया जोड़ी नहीं, ज़बरदस्ती कुछ नहीं। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत शुक्रिया। जबरिया जोड़ी नहीं बनाएंगे, चाहे लव करेंगे या शादी, और एक बहुत अच्छा सटायर आपको देखने को मिलेगा, हंसने का मौका मिलेगा, वो किरदार आपको देखने को मिलेंगे, वो किरदार जो घर घर आप अपने आसपास देखते हैं, और एंटरटेनमेंट फुल मिलेगा। और बहुत अच्छा एक मैसेज भी है जो डायरेक्टर साहब ने कहा, लेकिन वो फिल्म देखोगे और थिएटर से बाहर निकलोगे तो एक पॉजिटिव नोट के साथ निकलोगे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आप बने रहिए भारत 24 के साथ।